आज पूरी न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम, जज, वकील, पुलिस सब परेशान है। हड़ताल वकील सामान्य तौर पर नहीं करता, वकील का हड़ताल में नुकसान होता है। बस नहीं है, हम बम फोड़ें, गोली चलाएं, क्या करें? हम तो अपने कार्य से विरत रख के अपना नुकसान ही करते हैं। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जिसका ड्राफ्ट भेजा जा चुका है और देश भर में वकीलों का आंदोलन और हड़ताल चल रहा है। लगातार इस मुद्दे पे लोगों का अपना अपना मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वकीलों के हित में नहीं है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि न्यायपालिका का काम सुचारू रूप से सही चल सके, तो इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है। सबका अपना अपना मत है। तो इन तमाम मुद्दों पे कुछ पॉलिटिकल भी चीज़ें हो रही हैं और कांग्रेस से लेकर के कई लोग हैं जो वकीलों के साथ खड़े हैं। अब उनका है, राजनीति बनाना सबका अपना अपना काम है। इससे पहले तो उनको वकीलों की याद नहीं आती, लेकिन अब आना चाहिए और उनको भी अपना पॉलिटिकल स्टंट निभाना है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, देश के जाने माने वकील श्रीनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातें करेंगे और इस कानून के बारे में जानेंगे और रिपब्लिक हिंदुस्तान लगातार कवरेज कर रहा है। तो इस कानून के बारे में इससे पहले भी आप मुझे बता चुके हैं। ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? देखिए, भारत सरकार का मन बढ़ा कहाँ से? जब वकीलों ने को आवाज़ उठानी थी तो वकील वहाँ चूक गए। हम सबों ने जगाने का प्रयास किया लेकिन वकील जग नहीं पाया। जब आपराधिक विधि कानून भारत सरकार ने बदला तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि यह बहुत गलत हो रहा है। आज पूरी न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम, जज, वकील, पुलिस सब परेशान है। आपराधिक कानूनों में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में आप जो संशोधन करना चाहते थे वो कर सकते थे। आपने इसको न करके धाराओं की संख्या, क्रमांक बदल दिया। सारा सिस्टम डिस्टर्ब है। उस समय हम लोगों ने जगाना चाहा लेकिन वकील नहीं जगे, तो सरकार का मन बढ़ गया कि हमने इसको थोप दिया, सबों ने स्वीकार कर लिया। परेशान भले ही हैं लेकिन हमारे खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ। हाँ, एक बड़ी साजिश भी इसमें हुई कि जो लोग इसमें शासन सत्ता से जुड़े थे उन लोगों ने इसको दबाने का भी भरपूर प्रयास किया। उस साजिश में वकील आ गया और वकील ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। अब वकील सचेत है। जब सचेत हुआ तो आवाज़ उठाना शुरू किया वकील ने। तो उस पर हुआ क्या कि जब ये अमेंडमेंट बिल आया तो इसमें बहुत सी चीज़ें तो ज़रूरी हैं जिसको अमेंड होना ही चाहिए, वो ज़रूरी थी, बहुत प्रतीक्षित भी थी, लेकिन उसकी चाशनी में लपेट करके हमारी बॉडीज़ के ऑटोनॉमस को और हमारी स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास उसी प्रकार से है जैसे एक बलि के बकरे को फूल माला खूब उड़ाया जाए और लास्ट में गर्दन काट ली जाए। तो हम स्वतंत्रता खोने के एवज में हम बाकी लाभों को गौण समझते हैं। बाकी चीज़ें जरूरी हैं, मैं मानता हूं कि सारे संशोधन खराब नहीं हैं, लेकिन उसमें स्वतंत्रता को का क्रश कर देना ये बहुत बड़ा जघन्य मामला है, इसलिए वकील इसको स्वीकार नहीं करेगा। 1961 का जो संशोधन हुआ है और इस संशोधन में ऐसा आप कुछ कह रहे हैं, कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, तो नकारात्मक पहलू जो हैं सिर्फ यही हैं कि आपसे आपका अधिकार छीना जा रहा है। यह थोड़ा मामला नहीं है। हाँ, अधिकार छीनना तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारी संस्थाओं के ऑटोनॉमस स्वरूप को डैमेज करना और वकील की वाणी को बंद करना ये थोड़ा मामला नहीं है। बहुत सी अच्छी बातें भी इसमें गौड़ हो जाती हैं क्योंकि स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें तो ऐसी डाल दी गई हैं जो समझ के परे हैं। पहली बात, भारत सरकार तय करेगी कि वकील का रजिस्ट्रेशन फीस कितना हो। दूसरी बात, भारत सरकार के प्रतिनिधि हमारे डीसी को सुनेंगे। तीसरी बात, हमारी बॉडी में भारत सरकार के लोग घुस जाएंगे। चौथी बात, अगर वकील मुकदमा हारता है तो क्लाइंट उसको परेशान करेगा। यह क्यों डाल दिया गया? क्या हम यह प्रावधान डाल सकते हैं कि जज ने गलत फैसला कर दिया उसको दंडित किया जाए? अगर जज के खिलाफ हम ये प्रावधान नहीं डाल सकते तो वकील के खिलाफ प्रावधान कैसे?
ये तो उस तरह से हो गया कि हॉस्पिटल में अगर मरीजों को आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर पे मुकदमा डाल दे। देखिए, ये तो वही बात हो गई। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से वकील की कोई लापरवाही अगर है तो आज भी मिसकंडक्ट में उसका प्राविधान है, लेकिन सीधे सीधे यह कह देना कि वकील अगर कोई लापरवाही करेगा तो पर मुकदमा करेगा और उस पर आर्थिक और जुर्माने लगाए जाएंगे, यह तो गलत बात है। ये प्रिजम्पशन ही नहीं, आज का 99% वकील अपनी छोटी से छोटी फीस पा करके भी जम करके वकील अपने मुवक्किल के बारे में पैरवी करता है, लेकिन सफलता असफलता उसके हाथ में नहीं है। हर असफल व्यक्ति कहेगा कि आपने लापरवाही की, तो वकील मुवक्किल का मुकदमा छोड़ करके अपना मुकदमा लड़े। ये प्रिजम्पशन नहीं किया सकता, इस तरह से उदाहरणा नहीं की जा सकती। न्याय के लिए आप लोग आपके पास अब आ रहे हैं, एक बात बताइए, मजे हुए वकील हैं आप, अब न्याय के लिए हम लोग आपके पास आते हैं, अब आप अपने ही न्याय के लिए उतर रहे हैं, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, जनता के लिए ही हम लड़ रहे हैं, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। समाज में जो कुछ भी गलत घटता है हम उसी के लिए तो आंदोलित होते हैं। अपने लिए तो हम यदा कदा आंदोलित होते हैं, लेकिन समाज के लिए आंदोलित होना हमारी पहचान है, और उसके लेकर के ही सरकार परेशान है कि न्यायालयों में जो काम रुका हुआ है वो वकीलों की वजह से नहीं रुका हुआ है। 160 की स्ट्रेंथ है हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 50-55 जज अपना काम कर रहे हैं, 25 जज लखनऊ खंडपीठ में हैं, तो आधे से कम पर तो आप खुद ही काम चला रहे हैं। आपको तो 160 की संख्या देने के बाद भी तो आप कहेंगे कि साहब वकीलों की वजह से काम कम हो रहा है या तो जजों की वजह से काम कम हो रहा है। इसलिए वकीलों को सब कुछ थोपने की एक परंपरा और एक आदत बन गई है। हड़ताल वकील सामान्य तौर पर नहीं करता, वकील का हड़ताल में नुकसान होता है, वकील इससे बचता रहता है कि हड़ताल ना हो, लेकिन हड़ताल के अलावा कोई विकल्प उसके पास नहीं है। कोई विकल्प देकर के आप सोचिए। हमारे दर्शकों को एक बात बताइए आप, इस अमेंडमेंट बिल में क्या ये सच है, ये कहा जा रहा है कि इसमें वकीलों को हड़ताल से रोका जाएगा? स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वकील अगर हड़ताल करेंगे तो कदाचार में आएगा, मिसकंडक्ट में आएगा। मिसकंडक्ट में ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता कि वकीलों को एक जो बोलने का मूलभूत अधिकार है, जो कार्य से विरत रखने का मूलभूत अधिकार है, हम अपने कार्य से विरत रखते हैं। हम कहीं जाकर के बाधा नहीं डालते, हम अदालतों में नहीं जाते, आप करिए जो करना है। लेकिन चूंकि वकील के गए बिना अदालत में काम नहीं हो सकता, इसलिए माना जाता है कि वकील अगर अपने कार्य से अपने को विरत करता है तो कार्य रुक जाता है। इसलिए यह कहना कि हम बाधा डालते हैं, ये गलत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल में जो वकीलों का हड़ताल होता है, अगर ये वो हो जाएगा तो इससे न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, वकीलों का हड़ताल बंद हो जाएगा तो, और जनता को, लोगों को परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ट्विटर पे मैं पढ़ता रहता हूँ। इस पे श्रीनाथ त्रिपाठी जी आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत सोच है। हमारी हड़ताल जो होती है वह रेयर ऑफ द रेयर मैटर में होती है, और जो अत्यावश्यक होती है। कभी कभी कहीं कहीं गलत हड़तालें हो जाती हैं, जिसके लिए बार काउंसिल खुद सचेत होती है और बार काउंसिल उन बारिशों पर कार्रवाई करती है। लेकिन आज आप बताएं कि अगर अपरिहार्य स्थितियों में हम किसी की आवाज़ की आवाज़ बनते हैं तो हमें कार्य से विरत होने के अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। हम बम फोड़ें, गोली चलाएं, क्या करें? हम तो अपने कार्य से विरत रख के अपना नुकसान ही करते हैं, लेकिन वो आवाज़ उठा करके हम ऊपर तक पहुंचाते हैं ताकि उस आवाज़ की सुनवाई हो। हड़ताल के अलावा ऐसा और इस बिल में क्या है, इस ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, इसमें ऐसा क्या है जिससे आपको विरोध आप लोग कर रहे हैं, और ऐसा क्या क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 10 बिंदु हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार मोटा मोटा अगर आप लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता रहे हैं, मोटा मोटा ये है कि सरकार का इसमें अनधिकृत प्रवेश, सरकार का अनधिकृत प्रवेश। दूसरा, सरकार का न्यायालय में प्रवेश कहना गलत होगा ना, सरकार का बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में हस्तक्षेप, सीधा हस्तक्षेप। दूसरा, हमारी जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो हमारा ऑटोनॉमस स्वरूप था, स्वायत्त स्वरूप था, उसको क्षतिग्रस्त करना। तीसरा, सरकार को वह निर्णय लेना जो कि हम खुद लेते थे, हम खुद संचालित करते थे। ऐसी चीज़ों में सरकार वहाँ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों को बैठा करके अपने प्रतिनिधियों को ले आकर के हमको डैमेज करती है और हमको कंट्रोल करेगी। अपने प्रतिनिधि मतलब क्या? उसमें लिखा है उन्होंने कि वो जिसे रजिस्ट्रेशन फीस वो तय करेंगे, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। उसमें लिखा है उन्होंने कि हमारे डीसी में वो लोग बैठाए जाएंगे जो रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी होंगे।
उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके 3 प्रतिनिधि उसमें होंगे, हमारी कमेटी में होंगे। उसमें यह भी लिखा है उन्होंने कि हमको हड़ताल से रोका जाएगा। उसमें यह भी उन्होंने लिखा है कि जहां हमारा कार्यक्षेत्र है उस कार्यक्षेत्र में सरकार की भी दखलंदाजी होगी। तो ये दखलंदाजी सरकार तो के खिलाफ तो हम लड़ते हैं, फौजदारी के मामले में तो एक पक्ष सरकार होती ही है। हम सरकार से सरकार के नुमाइंदे होकर कैसे लड़ पाएंगे? हम इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंट होकर के ही हम सरकार से लड़ सकते हैं और सरकार के प्रतिनिधि होकर सरकार से नहीं लड़ सकते। जैसे हमारे शासकीय अधिवक्ता हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो हमारी ज़बान बंद हो जाएगी, हम नहीं बोल पाएंगे। हमारे पर ये डर बना रहेगा कि सरकार हमको रोकेगी, हमारे पर ये डर बना रहेगा कि हम मुकदमा हारेंगे तो विपक्षी हमारा वकील हमारे खिलाफ मुकदमा करेगा, तो हम क्या वकालत करेंगे, क्या निश्चिंत होकर वकालत कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में बचने के लिए वकालतों को की जबान रोकना इसको कहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, वकीलों को न्यायालय का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। हम अभिन्न हिस्सा हैं, तो एक प्रकारांतर से अदालतों की जुबान रोकने के लिए, अदालतों की कलम रोकने के लिए ये वकीलों पर प्रहार किया जा रहा है। तो ये अदालतों पर प्रहार है, इसको इस तरह समझना चाहिए। अदालत में बैठे न्यायिक अधिकारी खुश ना हो, ये खुश होने की बात नहीं है। अगर हमारी जबान रुक गई तो आपकी कलम भी रुक जाएगी, ये निश्चित जानिए। क्योंकि हमको अफसर शादी कोर्ट कहा गया है, तो अफसर शादी कोर्ट का मतलब क्या होता है? हमारे बिना अदालतें अपूर्ण हैं, अधूरी हैं। तो अगर हमारी जबान रोकी गई तो अदालतों की कलम स्वतः रुक जाएगी अपने आप। एक बड़े वकील का ट्वीट पढ़ रहा था, ट्विटर पे काफ़ी मैं पढ़ता रहा हूँ, और तो उन्होंने ये कहा है 27 लाख वकील अगर सड़क पे उतर जाए तो शायद किसान आंदोलन की तरह ये बिल भी वापस लिया जाएगा। नहीं, देखिए, हम लोग तो उतरे होते अगर, तो नया आपराधिक कानून ही लागू न होता। क्या बात कही आपने? हम उतर नहीं पाए, हमको बरगला दिया गया, हमारे नेतृत्व ने हमको उचित नेतृत्व नहीं दिया, और जिन लोगों ने आवाज़ हम लोगों ने उठाई भी तो जनता तक बात पहुंच नहीं पाई, आम अधिवक्ता तक। आवाज़ उसका बोझिल मामला सब झेल रहे हैं, जुडिशरी भी झेल रही है, हम भी झेल रहे हैं, पुलिस भी झेल रही है। रात दिन गालियां भारत सरकार को दी जा रही हैं कि इसमें कोई मतलब ही नहीं था। जिन सेक्शन को पुराने एक्ट में आप जोड़ना चाहते थे जोड़ सकते थे, हटाना चाहते थे हटा सकते थे, आप उसको इस तरह से उनके क्रमांक को बदल दिया आपने कि सब तबाह है। तो तब हम चूक गए थे, अब नहीं चूकेंगे हम। अब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा करके हमको आप बलि का बकरा बना करके कुछ दाना दे करके हमको काटने के लिए तैयारी नहीं कर सकते आप। वकील साहब, ये अब तक तो वकीलों का चल रहा था, अब इसमें पॉलिटिकल स्टंट भी आ गया है, कई पार्टियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं जो वकीलों के साथ खड़ी हैं। इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पार्टियों में भी वकील हैं, आप इसको जानिए। कपिल सिब्बल जैसे वकील पार्टियों में वकील हैं, तो उनकी भी अपनी जुबान है और वो अपनी बात कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और हमको राजनीतिक सवाल नहीं है। हर पार्टी में बड़े बड़े वकील भी इन्वॉल्व हैं, हर पार्टियों में से कपिल सिब्बल जी हमारे सपा से के द्वारा चुने गए हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, और पार्टियों में भी अच्छे अच्छे वकील हैं। अगर स्वामी जैसे वकील, अगर वो हमारी जबान हमारी बात को उठा रहे हैं वकील होने के नाते, तो इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात क्या है? इसमें कोई पार्टी नहीं है, वो वकील हैं जो हम छोटे भाइयों के बारे में सोच रहे हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो वकालत ही तो करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जुबान भी तो प्रभावित होगी, उनका भी क्षेत्र प्रभावित होगा। इसलिए अगर वो आ रहे हैं, हमारे पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। आप एक मजे हुए वकील हैं, देश के सभी वकीलों को क्या संदेश देंगे इस अमेंडमेंट बिल के बारे में? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि हम देश के वकीलों से प्रार्थना करेंगे कि हर पुराने एक्ट को और नए अमेंडमेंट को पढ़ने के बाद जो भी विसंगतियां उनको समझ में आती हैं, वो भारत सरकार के दिए हुए वेबसाइट पर, मेल पर उसको तत्काल लिखें और लिख करके प्रसिद्ध करें। इतना लिख दें, इतना अधिक उठा दें और अपनी जहां बैठे हुए हैं वहां से उठ जाएं। इस आवाज़ को इतना बुलंद करें कि भारत सरकार सोचे कि जिस तरह से अन्य संस्थाओं पर उन्होंने पकड़ बना ली, अब वकीलों पर हम पकड़ नहीं बना सकते, और यह अगर गुनाह करेंगे तो शायद हमारी बैठी रही सत्ता भी चली जाएगी। बार काउंसिल में सरकार का हस्तक्षेप जो है ये तो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।
बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में वकीलों की जुबान रोकने में सरकार का जो नियंत्रण करने का प्रयास है, यह बर्बाद करने वाला है, भारत के संविधान की मूल भावना को क्षति पहुंचाता है। और जो हमारे बड़े बड़े मनीषियों ने भारत का संविधान बनाया, हमारे बड़े बड़े मनीषियों ने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने, हमारे जितने भी मनीषी थे संविधान बनाने वाले, कानून बनाने वाले, जो उन्होंने सोचा कि हमारी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, हमारी न्यायपालिका के अभिन्न अंग वकील इंडिपेंडेंट होंगे, उस पर ये घातक प्रहार है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक सवाल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का इंटरव्यू देख रहा था BBC पे। उनसे कहा गया क्या भारतीय न्यायालयों में सरकार का हस्तक्षेप होता है? चंद्रचूड़ जी का इंटरव्यू आपने देखा, सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, कई बार जज प्रभावित हो सकते हैं, इससे इनकार कैसे आप कर सकते हैं? अधिकांश स्थितियों में जज प्रभावित नहीं होते, लेकिन जज भी मानव है, इस समाज का हिस्सा है, किसी वजह से प्रभावित हो सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चंद्रचूड़ जी का जो विचार है वो प्रभावित न हुए हों या हुए हों ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका का कोई जज जो अगर किसी वजह से प्रभावित होता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आम तौर पर जज प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जो लगातार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लगातार हमारे शो में आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। और इनका यही कहना है कि इस बिल को तो लागू नहीं होने देंगे। ये अड़े हुए हैं और इनके साथ बहुत बड़ी इनकी लॉबी है। वकीलों की एकता तो देश देखता ही है, कितनी बड़ी एकता है इनकी, और सब इनके समर्थन में है। सोशल मीडिया पे भी आप पढ़ सकते होंगे, सभी लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। तो रिपब्लिक हिंदुस्तान हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता है। किसान आंदोलन में हमने जो किया वो जग जाहिर है, वो किसान आंदोलन में वो बिल वापस देना पड़ा था सरकार को। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में भी रिपब्लिक हिंदुस्तान इन लोगों के साथ, वकीलों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए श्रीनाथ त्रिपाठी सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।